आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो एक प्रश्न से शुरू हो रहा है। प्रश्न है, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समस्त स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे समस्त शिक्षकों के संदर्भ में यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम चाहे जिस प्रकार के शिक्षक की बात करें, यानी कि प्राथमिक स्तर से लेके हायर एजुकेशन तक, कि आखिर किसी भी शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है, तो इसका बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जवाब है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यही किसी भी शिक्षक की सफलता का रहस्य है। शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये उत्तर आपको मिल गया कि शिक्षा मनोविज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। इसके बाद भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा क्यों? एक नया प्रश्न बन गया उत्तर से कि ऐसा क्यों। तो भाई, इस प्रश्न के जवाब के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जितनी भी शैक्षिक समस्याएं हैं उन सभी शैक्षिक समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और समाधान करने का काम केवल शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। अब जब हम किसी भी बालक के शैक्षिक समस्याओं का निदान कर देंगे, उसका उपचार कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी शिक्षण प्रक्रिया सफल मानी जाएगी। यानी कि जो हमारे शिक्षण कार्य का उद्देश्य था, बालक के स्वभाव में परिवर्तन लाना, तो वो हमें मिल जाता है आसानी से। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सफलता का रहस्य है। अब ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान और इसकी आवश्यकता, इसका महत्व, इसकी उपयोगिता हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, केवल इतना कह देने से ही कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सफलता का रहस्य है, हमें छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि अब शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़नी समझनी होती हैं, तब जाके हमारे अध्यापन कार्य का उद्देश्य प्राप्त होता है, यानी कि हमारी टीचिंग प्रोसेस सफल मानी जाती है। तो अपने टीचिंग प्रोसेस को सफल बनाने के लिए, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हमें कुछ और प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आइए हम समझते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को कैसे सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको खूब इत्मीनान से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम जब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो आप लोगों को, हम सबको यह बात समझ लेना चाहिए कि पूरी तरह से, यथार्थ रूप से, उचित रूप से हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से एक पूरे दृष्टिकोण को समझ लेते हैं कि आखिर हमें यथार्थ रूप में, सही ढंग से, उचित मात्रा में क्या करना है। यानी कि जो हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हम पूरी तरह से शिक्षण प्रक्रिया को जान लेते हैं और बालक को अधोपांत समझ लेते हैं। किसके माध्यम से? मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। दूसरी बात है कि शैक्षिक वातावरण बनाने में मददगार कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। जब हम कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे हो, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही बालक को अच्छी तरह से समझ और जान लेते हैं। उनके हिसाब से ही हम शैक्षिक वातावरण बनाकर रख देते हैं और उस अच्छे शैक्षिक वातावरण में बालक खूब अच्छे से सीखता है, उसका अधिगम स्थायी होता है और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। फिर नंबर 3 पे है स्टूडेंट्स के प्रति स्नेह, सहानुभूति एवं समदर्शी व्यवहार करने में मददगार। यानी कि भाई, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है,
एक ऐसा ज्ञान विज्ञान है जिसके माध्यम से हम बालक को जानते हैं, समझते हैं। भाई हम बालक को जान लिए, समझ लिए, फिर क्या करेंगे, हम उसके अनुसार ही व्यवहार करेंगे। और वर्तमान समय में जो शिक्षा की प्रक्रिया है वह बाल केंद्रित है। अब शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत समय पहले हुआ करती थी। इसलिए हमें बालक के स्वभाव के अनुसार, बालक के व्यवहार के अनुसार उसको पढ़ाना, समझाना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यह तभी संभव होगा जब हम बालक के साथ प्रेम, स्नेह, सहानुभूति एवं समदर्शी व्यवहार करेंगे तब। तो हमें ये ज्ञान मिलेगा कहां से? शिक्षा मनोविज्ञान से। फिर नंबर 4 पे है बाल स्वभाव एवं व्यवहार से परिचित कराता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। भाई जब हम बालकों के स्वभाव को जानते हैं मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, तभी हम उनके व्यवहार को समझ पाते हैं। बालक का अगर हम स्वभाव देखें तो बहुत ही जिज्ञासु होता है, उसके मन में कौतूहल होता है सॉरी बालक अनुकरणशील होता है, देखकर चीजों को सीखता है। फिर अगर हम उसके स्वभाव को जान गए, उसकी जिज्ञासा को शांत कर लिए, तो ऑटोमेटिक उसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। फिर नंबर 5 व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बहुत अधिक जोर देता है। क्योंकि अगर हम बात करें मानव जाति की, तो जितने भी मानव हैं वो भले रंग रूप में थोड़ा बहुत हूबहू दिख रहे हों, लेकिन पूर्णतः एक जैसे नहीं होते हैं। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना एक कहावत है। जिस प्रकार से हम कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, ठीक उसी प्रकार से अगर हम पूरी तरह से देखें तो कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता है एक दूसरे के सापेक्ष, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। और इसी व्यक्तिगत भिन्नता को जब हम जान समझ लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, तो प्रत्येक बच्चे के स्वभाव और उसकी क्षमता के अनुसार उसको पढ़ाते लिखाते हैं और उसके व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। फिर है नंबर 6 अनुशासन बनाने में हेल्पफुल। भाई जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं तो अनुशासन ऑटोमेटिक बन ही जाता है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि बालक किस प्रकार का है, उसका स्वभाव कैसा है, वह पढ़ने में तेज है या औसत दर्जे का है या मंद बुद्धि का है। फिर हम उसी हिसाब से अपनी क्लास का मैनेजमेंट निर्धारित करते हैं और बालकों को पढ़ाते, समझाते, उनको जिम्मेदारियां देते हैं, तो ऑटोमेटिक अनुशासन बन जाता है। यानी कि कक्षागत परिस्थितियों में जो अनुशासन होता है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। फिर है समग्र विकास के विधियों की जानकारी, यानी कि अगर हम वर्तमान समय में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें बालक को लेकर, तो ये होता है कि बालक का सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जितने भी विकास हैं उन सब का समग्र रूप से समुचित विकास किया जाए, है ना, किसी में कुछ कमी न रह जाए। तो हमें यह ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से पता चल जाता है कि कौन कौन सी विधियां हैं, हम क्या करें, कैसे करें, तब जाके हम बालक का समग्र विकास कर सकते हैं। जैसे अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो बालकों के समुचित शारीरिक विकास के लिए विद्यालय में, घर पर या जहां भी बालक है वहां पर खेल कूद, व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो कैसे हम जानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम उसके मानसिक विकास की बात करें तो तर्कपूर्ण ढंग से उसको पढ़ाया जाए, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र हैं उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनके सामने ऐसे मतलब तार्किक ढंग से प्रश्नों को रखा जाए कि उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी विकसित हो जाए। तो हमें ये सब ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से मिल जाता है। फिर है मार्गदर्शन में सहायक। भाई अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो आप बालक की मानसिक योग्यताओं को, उसके सीखने की क्षमता को और उसके व्यवहार को अच्छे से जान और समझ सकते हो। अगर आप किसी भी बालक के सीखने की क्षमता को, उसकी मानसिक योग्यता को, उसके व्यवहार को अच्छे से जान समझ लिया है, परख लिया है, तो ऑटोमेटिक आप उसका परामर्श कर सकते हैं, यानी कि उसको परामर्श दे सकते हैं और उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। गाइडिंग एंड काउंसलिंग आप आसानी से कर सकते हैं। फिर है मापन एवं मूल्यांकन की
नई विधियों से परिचित कराने में मददगार। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो जब हम किसी भी बालक का मापन या मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसकी उपलब्धि का, उसकी वृद्धि और विकास का, तो उन सब की जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हो जाती है कि अमुक बालक का मापन और मूल्यांकन हमें कैसे करना है। जैसे हम वर्तमान समय में क्या करते हैं, सतत मूल्यांकन करते हैं। तो सतत मूल्यांकन की अवधारणा आई कहां से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, है ना। तो ठीक बहुत प्रकार की जो भी मापन और मूल्यांकन की विधियां हैं, उन सबको हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जांच लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। नंबर 10 पे हमने लिखा है श्रेष्ठ टीचिंग मेथड की जानकारी देता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हमें बेस्ट टीचिंग मेथड्स की जानकारी हो जाती है। यदि आपकी कक्षा में बालक एक ही विधि से पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, उनमें निरस्ता आ गई है, तो आपको क्या करना है? तुरंत अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर देना है। यानी कि बालक जिस विधि से रुचि ले पढ़ने में, उस विधि को अपनाकर हमें अपने कंटेंट को उसके सामने प्रस्तुत करना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु जिनके माध्यम से हम अपने शिक्षण कार्य को सफल बना सकते हैं और बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। आइए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व, उपयोगिता और आवश्यकता को दो महान विद्वानों के कथन से और स्पष्ट करें। देखिए नंबर 1 पे हमने लिखा है A teacher is a designer and manager of instruction and evaluator of students learning। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक बहुत कुछ कर सकता है और वह पूरी तरह से डिजाइनर होता है, मैनेजर होता है, वह पूरी अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और उसके मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से उसके अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है। यह कथन कहा गया है गेने महोदय द्वारा। दूसरी जो कथन लिखी आपको दिख रही है, जो दूसरा कथन है हमारा, यह कहा गया है ब्लेयर महोदय के द्वारा। इन्होंने कहा है कि आधुनिक अध्यापक यदि अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे एक ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो बालक को समझे। भाई अब हम बिना बालक को समझे कुछ नहीं कर सकते। जब हम उसको समझ लेते हैं अधोपांत, तभी उसको पढ़ा समझा और विकास की ओर ले जा सकते हैं। मार्ग हम उसका तभी प्रशस्त कर पाएंगे जब उसको समझ लेंगे। यही समझा रहे हैं हमारे ब्लेयर महोदय। फिर आगे इन्होंने कहा है कि उनकी यानी कि बालकों की वृद्धि, विकास, अधिगम तथा समायोजन के तरीकों को समझे। यानी कि उनको किस प्रकार से, किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज समझ लेनी है। मनोवैज्ञानिक निदानों में अप्रशिक्षित व्यक्ति, यानी कि जिसको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो शायद ही अध्यापकीय दायित्वों की अपेक्षाओं एवं कार्यों का निर्वाह कर सके। शायद ही, है ना। किसी में अगर जन्मजातीय गुण है कि वह किसी को समझ सकता है, किसी को ट्रीट कर सकता है, तो भले ही, अदरवाइज उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। उसको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया, समझाया, बताया जाए कि आपको कैसे बालक को जानना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। तो यह कथन जो कहा है, ये ब्लेयर महोदय ने कहा है। ये दोनों कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से किसी भी शिक्षक की सफलता में सहयोग कर सकता है। तो ये दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई क्लास में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए हमें आप लोग इजाजत दीजिए।